और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से आपको बता दें, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, सत्ता में बैठे लोगों को अधिकार, तो वही बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने अधिकारों पर हमला किया है, अधिवेशन रोकने के लिए छापेमारी भी की गई, ये भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस के महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है, तो वहीं जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं आपको बता दें कि महाधिवेशन के दूसरे दिन कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी महाधिवेशन में चर्चा होगी। तो 3 मुद्दों पर पार्टी रणनीति तैयार करेगी। शाम के वक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो पार्टी संगठन का संविधान बदलने पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि 16 प्रावधानों में बदलाव के प्रस्तावों पर भी बात होगी। इसके अलावा संविधान के 32 नियम में संशोधन का प्रस्ताव है। पदाधिकारियों की नियुक्ति नियमों में बदलाव और उसके अलावा पद बंटवारे नियमों में बदलाव पर भी चर्चा होगी। तो पदाधिकारियों की शक्ति नियम के बदलाव पर चर्चा होगी। तो महाअधिवेशन का आज दूसरा दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आज कई मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करेगी कांग्रेस। साथ ही आपको बता दें कि 3 मुद्दों पर पार्टी रणनीति तैयार करेगी। शाम के वक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ बोला है वो भी आपको बता दें, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया है, हम डरे नहीं है, लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई ईसी से सरकारों को गिराया जा रहा है, जनता के अधिकारों पर हमला हो रहा है। तो देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी से 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, गलत जीएसटी से व्यापारियों का धंधा चौपट हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गलत लॉकडाउन से लोगों को बहुत परेशानी हुई, कोरोना काल में न दवा मिली और न डॉक्टर। साथ ही उन्होंने कहा कि देश भर में चारों ओर नफरत का माहौल बन गया है। राहुल गांधी ने रोशनी की उम्मीद दिखाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा उम्मीदों की सुबह लेकर आई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोशनी फैली। देश में राहुल ने असंभव को संभव किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है। इस बीच उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, सत्ता में बैठे लोगों ने अधिकारों पर हमला किया है, अधिवेशन रोकने के लिए छापेमारी की गई, बीजेपी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हम डरे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। बेहद अहम आज का दिन कांग्रेस के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज 3 मुद्दों को लेकर रणनीति यहां पर कांग्रेस बनाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज दिन भर 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक हालात और अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी महाअधिवेशन में चर्चा होगी। तीनों मुद्दों पर पार्टी रणनीति तैयार करेगी और ऐसे में शाम के वक्त कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी संगठन का संविधान बदलने पर भी महाधिवेशन के दूसरे दिन चर्चा होगी। 16 प्रावधानों में बदलाव के प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। संविधान के 32 नियम में संशोधन का प्रस्ताव है और ऐसे में पदाधिकारियों की नियुक्ति नियमों में बदलाव पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही पद बंटवारे नियमों में बदलाव पर चर्चा होगी। इसके अलावा पदाधिकारियों की शक्ति नियम के बदलाव पर भी चर्चा होगी। तो वहीं आज महाधिवेशन के दूसरे दिन जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने अधिकारों पर हमला किया है, अधिवेशन रोकने के लिए छापेमारी की गई, बीजेपी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हम डरे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे। तो साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीबीआई ईसी से सरकारों को गिराया जा रहा है, जनता के अधिकारों पर हमला हो रहा है। तो देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी से 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया।
क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। भाजपा अपने सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं का अधिकार को तोड़ रही है। भयंकर रोजगारी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेला जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई से जनता के घर के बजट बिगड़ गया है। नोटबंदी और गलत जीएसटी से छोटे कारोबार एमएसएमई को बर्बाद कर दिया है। फसल की कीमत न देकर किसानों की आमदनी को खत्म कर दिया है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है। और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इस प्लेनरी सेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने छापा मारा, रेड किया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डटकर मुकाबला करके इसको यशस्वी बनाया। ये है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत। ऐसा हम लड़ने का भी सीखना चाहिए, मुकाबला करने का भी सीखना चाहिए। अगर रोते बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। एक तरफ तोड़ने की संस्कृति, तो दूसरी तरफ आज की सरकार और उसके हुक्मरानों ने द्वारा बनाई जा रही अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई। ऐसा लगता है कि जैसे देश की सरकार की नजर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, किसानों, वो नौकर पेशा और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कोई जगह इस बीजेपी सरकार में नहीं है। पहले तो नोटबंदी की ऐतिहासिक बेखूबी ने छोटे और लघु उद्योग पर तालाबंदी कर डाली और 2 करोड़ से अधिक लोगों का रोजगार चला गया। गलत तरीके से बनाई और उससे भी गलत तरीके से लागू की जीएसटी ने छोटे मोटे उद्योगों को और व्यापारियों का कामकाज चौपट कर दिया। कोरोना के दौरान केवल 4 घंटे के नोटिस पर रात के 12 बजे की देशबंदी ने करोड़ों मजदूरों की दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। सबको तो रायपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाधिवेशन के दूसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे लोगों पर छापेमारी करवाई, लेकिन हम डरे नहीं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई, ईसी से सरकारों को गिराया जा रहा है, जनता के अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी से 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि गलत जीएसटी से व्यापारियों का धंधा चौपट हुआ, गलत लॉकडाउन से लोगों को बहुत परेशानी हुई। कोरोना काल में न दवा मिली और न डॉक्टर, देश भर में चारों ओर नफरत का माहौल बना है। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी ने रोशनी की उम्मीद जगाई है, भारत जोड़ो यात्रा उम्मीदों की सुबह लेकर आई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोशनी फैली। तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का दूसरा दिन है और ऐसे में आज के दिन कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 16 प्रावधानों में बदलाव के प्रस्तावों पर बात होगी। इसके अलावा संविधान के 32 नियम में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। पदाधिकारियों की नियुक्ति नियमों में बदलाव होगा। पद बंटवारे नियमों में बदलाव पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों की शक्ति नियम के बदलाव पर चर्चा होगी। आज 3 बड़े मुद्दों पर दिन भर चर्चा होगी और जिसके बाद शाम में कुछ
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। तो वहीं अपने संबोधन में बीजेपी पर हमला करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां कहा कि अधिवेशन को रोकने के लिए छापेमारी की गई, लेकिन हम डरे नहीं, लड़ाई जारी रखेंगे।